नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 प्रचलित हैं और 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि गुप्त साधना और तंत्र विद्या को जागृत करने के लिए प्रसिद्ध है। वहीं चैत्र और शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा के सात्विक 9 स्वरूपों का वर्णन करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। आज हम इसी नव दुर्गा के 9 रूपों के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इन 9 रूपों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्योतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व तो हम सब जानते हैं, पर आज हम नवरात्रि का हमारे अंतर मन से क्या संबंध है, इसकी चर्चा करेंगे। पड़वा यानी एकम से लेकर 9वीं रात्रि तक व्रत नियम का पालन करने से ही इसको नवरात्रि नाम सार्थक हुआ है। इस रूपक को ध्यान में रखकर हमारे शरीर के भी 9 द्वार बताए गए हैं और इसके भीतर निवास करने वाली जो जीवन शक्ति है उसी का नाम नौ दुर्गा है। अब हम नौ दुर्गा को हमारे आंतरिक शरीर और ब्रह्मांड से कैसे जोड़ सकते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। नौ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है मां शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, और इन्हें ही सती के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी भी प्रकार की साधना से पहले मन को बाल सभर करना बहुत जरूरी है और साधना के लिए सभी प्रकार की मोह माया को त्याग करके मन को एक शैल चट्टान के जैसे मक्कम कर साधना की शुरुआत की जा सकती है। माता की दूसरी शक्ति का नाम है मां ब्रह्मचारिणी। इसका सीधा अर्थ ये है कि जब हमें ईश्वर से जुड़ना है या ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन मन की एकाग्रता से ही शुरू होता है। ईश्वर में मन लगाने की पहली सीढ़ी मन को एकाग्र करना ही है। किसी भी प्रकार की सिद्धि पाने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है और इसीलिए सबसे पहले माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी का आचरण करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। माता की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। अब उसका संबंध जानते हैं। जब हमें ब्रह्मांड से जुड़ना है, यूनिवर्स से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, तो हमारे शरीर के 7 चक्र, जिसे हम कुंडलिनी चक्र भी कहते हैं, उसे जागृत करना बहुत जरूरी है। आज के समय में हम रेकी के माध्यम से हमारे चक्रों की सक्रियता की जरूरत क्यों है, ये बखूबी जानते हैं। जब हम क्रिया योग की बात करें, जितने भी बड़े बड़े गुरु हो गए, जितने भी बड़े बड़े मुनि हो गए, उन्होंने क्रिया योग से ही उनको अध्यात्म की प्राप्ति हुई थी। तो जब हम क्रिया योग की बात करते हैं, वहां भी हमारे कुंडलिनी चक्र की आवश्यकता कितनी है, उसकी सक्रियता की कितनी जरूरत है, ये हमें पता चलता है। इन 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर आप मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसे जागृत करने के लिए आपको माता की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता की आराधना से जब मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, तब साधक को दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं। यही कुंडलिनी जागृत करने की प्रथम सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। अब माता की चौथी शक्ति है मां कुष्मांडा।
जिसका अधिकार हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे है, जिसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी माँ कुष्मांडा की आराधना और स्वादिष्ठान चक्र के ध्यान से हम ब्रह्मांड को अंड से जिसने आकार दिया हुआ है उनसे जुड़ सकते हैं। माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति है माँ स्कंद माता, जिनका वास हमारे मणिपुर चक्र यानी सोलार प्लेक्सस चक्र में स्थित है। यदि हम स्त्री की शरीर रचना देखें तो जहां माँ का गर्भ, जहां बालक का पोषण होता है, वो यही मणिपुर चक्र के पास में है। तो माँ स्कंद माता भी एक हाथ में स्कंद, जो कार्तिकेय का स्वरूप है, उनको धारण किए हुए हैं। नवरात्रि के 5वें दिन इस चक्र को जागृत करके हम हमारे सूक्ष्म शरीर को जागृत करने की शुरुआत करते हैं। अब माँ दुर्गा की छठी शक्ति है माँ कात्यायनी, जिनका निवास हमारे अनाहत चक्र यानी कि हमारे हार्ट चक्र में है, वहां माना गया है। माँ कात्यायनी, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहते हैं, उनकी उपासना से जिस तरह बालक की प्राप्ति होती है और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, उसी तरह नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना और अनाहत चक्र के ध्यान से हम ब्रह्मांड के उस जो गति है, यूनिवर्स की जो स्पीड है, उससे जुड़ने की शुरुआत करते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर को उनसे जोड़ने की शुरुआत करते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है माँ काल रात्रि, जो हमारे विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र में स्थित है, जिसका स्थान हमारे गले में बताया गया है। और हम सब जानते हैं कि जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि ही ब्रह्मांड में विलीन होती है। ब्रह्मांड में विलीनीकरण की यही प्रक्रिया के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की आराधना और विशुद्ध चक्र का ध्यान बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति है माँ महागौरी। माँ महागौरी का वर्ण श्वेत है, उनका जो वर्णन किया गया है, उनका जो रंग बताया गया है, वो श्वेत यानी सफेद कलर है। और वो हमारे आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हमारा आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है तो आंखें बंद करके ध्यान करने से हमें सफेद पुंज के दर्शन होते हैं। यही माँ महागौरी का स्वरूप भी है। इसीलिए नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना और आज्ञा चक्र के ध्यान से हमें दैवत्व के दर्शन होते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति और आखिरी शक्ति है माँ सिद्धिदात्री। नाम के जैसे ही ये माता का स्वरूप सिद्धि प्रदान करने वाला है। इनका सीधा संबंध हमारे सहस्त्रार चक्र, हमारे क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ है। जब हम माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं तब हम सीधा संबंध यूनिवर्स ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। और इसी तरह नवरात्रि के समय में नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से आप अपने 7 चक्र को संतुलित करके ब्रह्मांड से संबंध जोड़ सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस नवरात्रि नित्य चंडी पाठ का पठन करने से या फिर किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पाठ कराने से आपके घर के क्लेश, दुख और दारिद्र्य दूर होते हैं। साथ ही वर्ष में एक बार परिवार सहित घर में चंडी याग या फिर 9 चंडी के आयोजन से घर में हो रहे क्लेश, व्यवसाय बंधन, आपसी मतभेद और अशांति को माँ दुर्गा दूर कर देती है और घर परिवार में सुख समृद्धि और शांतिमय वातावरण बना देती है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आप हमारी वेबसाइट pujariji.com के माध्यम से कहीं से भी आपकी सहूलियत के अनुसार पूजा अनुष्ठान बुक कर सकते हैं। साथ ही हमने ऑनलाइन पूजा का माध्यम भी रखा हुआ है, जिससे जो लोग पूजा अनुष्ठान कराना तो चाहते हैं
पर समय और संयोग अनुसार नहीं करा पाते तो वो संकल्प पूजा के माध्यम से आप बहुत ही व्याजबी दक्षिणा के साथ सुव्यवस्थित तरीके से ऑनलाइन पूजा में जुड़ सकते हैं, जिसका लाइव आप हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष पर देख सकते हैं। कल से शुरू हो रहे नवरात्रि में भी हमने चंडी याग का आयोजन किया हुआ है। आप उसका लाइव हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष पर देख सकते हैं। ऑनलाइन पूजा, संकल्प पूजा और घर पर किसी भी प्रकार की पूजा अनुष्ठान करने हेतु योग्य ब्राह्मण के लिए भी आप हमारी वेबसाइट pujariji.com पर अवश्य एक बार विजिट करें। और हाँ, हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।